दो व्यक्ति जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन होता है, जहाँ पे किसी भी बात के लिए आपस में कम्युनिकेशन रेगुलर होता रहता है, तो वहाँ 2 चीज़ें अवश्य होती हैं। एक उन दोनों के बीच प्यार, मोहब्बत और दूसरा लड़ाई और तकरार, झगड़े। दोस्तों, जैसे जीवन और मृत्यु जीवन का एक दोनों ही पहलू हैं, इसी प्रकार से लड़ाई, झगड़े, प्यार, मोहब्बत दोनों रिलेशन के एक पहलू हैं। जहाँ रिलेशन है, वहाँ प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी, लड़ाई भी होगा, झगड़े भी होंगे। लेकिन होता क्या है पूरे जीवन में दोस्तों, हम लोग उन लड़ाई, झगड़े, तकरारों को जीवन भर याद रखते हैं और उनके कारण से अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जब भी लाइफ में अच्छे मोमेंट आते हैं, उन पे ध्यान ना देकर, उन कुछ समस्याओं भरे मोमेंट्स को ध्यान रखकर उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, अच्छे पलों को बिगाड़ देते हैं और बिगड़े हुए पलों को हमेशा अपने साथ रखते हैं, जो कुछ वक़्त के होते हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति से कोई संबंध के बारे में बात करेंगे, तो 10 बार आपके बीच प्यार वाला माहौल रहा होगा और 1 बार आपके बीच लड़ाई वाली बात रही होगी। लेकिन आप लड़ाई वाले को उस 10 से ऊपर ही रखेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा जो रिलेशन में मैं बात करूँगा पति-पत्नी के बीच। पति-पत्नी का जो संबंध है, रिलेशन है, वो एक इस तरीके का रिलेशन है जिसमें डेली ही नोक-झोंक होती रहती है, डेली ही प्यार भरी बातें होती रहती हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि किसी बात पे आपकी छोटी-मोटी तकरार ना हो और अगर आपकी बातचीत चल रही है तो ऐसा नहीं होगा कि प्यार भरी बातें ना हों। पति पत्नी के लिए इतना सब कुछ करता है, पत्नी पति के लिए सब कुछ करती है। इतना बड़ा प्यार रहता है उन दोनों के बीच में जिसकी कोई जवाब नहीं है। एक अच्छा रिलेशन है और बहुत छोटी-छोटी बातों पे आप देखेंगे पूरे दिन अगर आप शाम को बैठ के जो भी तकरारें हुई और जो भी अच्छी बातें, अच्छा दिन निकला आपका, पूरे दिन का अगर आप एक नोट्स तैयार करेंगी ना, तो वहाँ पे आपको देखिएगा कि 10 चीज़ें दिन में अच्छी हुई होंगी आप एक-दूसरे के बीच में और 2 चीज़ें ऐसी हुई होंगी जो मतलब अच्छी नहीं हुई होंगी जिसकी वजह से आपके बीच में तकरार हुई होगी। और जो अच्छी हुई होंगी उनकी क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होगी और जो तकरार हुई होगी इतनी बड़ी बात नहीं होगी जिसकी वजह से तकरार हो गई होगी। लेकिन हम क्या करते हैं उन गंदे विचारों को, उन नेगेटिविटी को अपने दिमाग में संजो के रखते हैं, उसको लंबे समय तक मेमोरी में डाल देते हैं और अच्छे जो अच्छा समय है उसको काटते हुए चले जाते हैं, एन्जॉय करते हैं और पीछे छोड़ते हुए चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब हम अपनी मेमोरी में सोचते हैं अपने रिश्ते के बारे में, तो वो हमें गंदगी ही गंदगी नज़र आती है और एक-दूसरे के प्रति हीन भावना महसूस होती रहती है। जिसकी वजह से समय निकलते, 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 निकलते आपस में काफ़ी तकरारें बढ़ती चली जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके की किसी समस्या से ग्रस्त हैं, आप पति-पत्नी के बीच में भी अगर इस प्रकार की कोई समस्या है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वाक़ई में समस्या है या ये हमारी हैबिट बन गई है। कभी-कभी कुछ ऐसा होता है रिलेशनशिप में कि कोई छोटी-छोटी सी बातें होती हैं कि कपड़े नहीं दिए, जूते पे पॉलिश नहीं हुई या कुछ भी छोटी-मोटी घरेलू चीज़ें, इन्हीं के बीच में हम आपस में एक-दूसरे से बोलते रहते हैं। जबकि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसकी वजह से कोई लड़ाई हो। हाँ, अगर कभी आपकी लड़ाई हुई और आप में से एक दूसरे ने किसी को एक दूसरे को बहुत गंदा शब्द या गंदी भाषा का प्रयोग किया, तो वो थोड़ा मुद्दा इस तरीके का है, उसके बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी उसमें भी ऐसा होता है, जो गरमा-गर्मी चल रही होती है, एक माइंडसेट ऐसा बन गया होता है, उस टाइम हो सकता है वो किसी भी कारण से आपको कुछ भी बोल दे सामने वाला। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके मन में ऐसी बात है। अगर वो बाद में आके उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है कि उसने आपसे गलत बात बोली, उसके लिए शर्मिंदा भी है, तो थोड़ा-सा उसके बारे में सोच के आप आगे बढ़ सकते हैं और बाकी ध्यान दे सकते हैं। ये ध्यान देना चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसी गलतियाँ दोबारा ना हों। लेकिन वो व्यक्ति अपनी बात पे अड़ा हुआ है, आपको गलत भी बोल रहा है और गलत ही बोलता जा रहा है और अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानना है, तो फिर ये मुद्दा गंभीर है। इसमें आपको फिर सोच समझ के निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो आप ये ज़रूर देख लीजिए, कभी 1-2 बार की गई गलती या कभी थोड़ी लड़ाई ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से 1-2 बार अगर कोई हॉट टॉक ज़्यादा हो गई है या कुछ शब्द अपशब्द बोल दिए हैं,
उसको दिमाग पे इतनी जल्दी ना लगाएं, अपना रिश्ता इतनी जल्दी खराब ना करें जिससे आपकी ज़िंदगी ही खराब हो जाए। थोड़ा सा गैप दें, थोड़ा सा समय दें। और अगर वो व्यक्ति मान रहा है, रेगुलर आपसे करता रहता है बदतमीजी और वैसे कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा स्पेस दें। आप भी अगर बार बार जाएंगे तो उसको लगेगा कि मेरी बात बिल्कुल सही है। आप उसको थोड़ा सा स्पेस दें, दूरी बनाएं, तब उसे आपकी इंपॉर्टेंस मालूम पड़ेगी, तब वो समझ पाएगा कि आपका क्या रोल है उसकी ज़िंदगी में। और जब उससे दूरी बनाएं या उससे उसको थोड़ा गैप दें, तो अपनी जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कोई काम करें। अपनी वैल्यू ये दिखाएं कि आपके बिना उसकी ज़िंदगी भी अधूरी है। अपनी वैल्यूएशन बढ़ाओ तो सामने अपने जीवन में आपको हमेशा तरक्की मिलेगी और वैल्यू भी मिलेगी। वैल्यू के लिए अपनी ही वैल्यू बढ़ानी पड़ती है, किसी दूसरे की वैल्यू से आपका काम नहीं चल सकता। आज के ज़माने में तो जितना आप वैल्यूएबल होंगे, लोग आपको उतना ही पूछेंगे। अगर आपकी वैल्यू नहीं है तो आपको कोई भी नहीं पूछ रहा। पति पत्नी तो क्या, माँ बाप तक भी नहीं पूछते अगर आपकी वैल्यू नहीं है।